एपिसोड की शुरुआत में हम उसी कैब ड्राइवर को देखते हैं जो कि एक बार में ड्रिंक सर्व कर रहा था। उसके पास एक आदमी आता है जो बोलता है कि उसे चुनने का एक और मौका चाहिए, पर वो कैब ड्राइवर मना कर देता है और बोलता है कि तुम्हारे पास चुनने का सिर्फ एक ही मौका था। सीन अब मालसुन पर आता है जो कि अपने सामने खुद को देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन वो लेडी उतनी हैरान नहीं लग रही थी। तभी जीसुक मॉम से बात करने के लिए उन्हें साथ में ले जाने लगती है, पर यंग मालसुन उस लेडी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि फिलहाल मुझे इनसे कुछ बात करनी है और उन्हें साइड में लेकर जाती हैं। यहाँ से फिर हम एक दिन पहले का सीन देखते हैं जब एमिली यानी कि मालसुन डैनियल के पास कुछ दिन के लिए लीव मांगने जाती है। इस पर वो काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि अभी इवैल्यूएशन राउंड आने वाला है और उसकी तैयारी भी पूरी नहीं है, ऊपर से उसे इतने दिन की छुट्टी चाहिए। डैनियल जब इसका रीज़न पूछता है तो एमिली बोलती है कि मेरी भी पर्सनल लाइफ है और तुम्हारा जानना ज़रूरी नहीं है। बात रही मेरी ट्रेनिंग की तो वो इम्पैक्ट नहीं होगी। दूसरी तरफ ट्रेनर टीम में लड़कियों को प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो फॉरवर्ड कर देता है और जब वो जाने लगता है तब उसकी नज़र हाना पर पड़ती है जो कि काफ़ी उदास बैठी हुई थी। उसके मन में अपनी ग्रैंडमा को लेकर थॉट्स आ रहे थे कि उन्होंने उसे पहचानने से मना क्यों कर दिया। उसे लगने लगता है कि उन्हें कहीं डिमेंशिया तो नहीं हो गया। तभी ट्रेनर वहाँ पर आता है और हाना को देखकर उसे मोटिवेट करता है और एमिली के बारे में पूछता है, जिस पर टीम में से एक लड़की बताती है कि वो कल से ही डॉर्म से गायब है, जो सुनकर ट्रेनर परेशान हो जाता है कि वो बिना इन्फॉर्म की ट्रेनिंग मिस कर रही है। सीन फिर वापस से मालसुन पर आता है जो कि उस लेडी से पूछते हैं कि तुम कौन हो जो कि मेरी हैसियत से मेरे ही घर में चली आई। इस पर लेडी बोलती है कि हम दोनों को किसी एक पॉइंट पर मिलना ही था। ठीक वही चेहरा और एकदम वैसी ही आवाज़, जो सुनकर मालसुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पूछती है कि तो तुम वही हो, जिस पर वो लेडी हाँ करती है, पर मालसुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे पॉसिबल है। तभी वो लेडी मालसुन को गले लगा लेती है और इस वक्त दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन मालसुन उस लेडी को पीछे कर देती है और बोलती है कि मेरे लिए तुम मर चुकी हो। जिस पर वो लेडी बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, जिसकी कोई भी बात मालसुन सुनने से मना कर देती है और पूछती है कि तुमने मुझे पहचाना कैसे कि मैं फिर से यंग हो गई हूँ, जिसका वो जवाब देने ही वाली थी कि तभी उन्हें उस कैब ड्राइवर का कॉल आ जाता है जो कि बाहर से उन्हें देख रहा था। कॉल पिक करने पर ड्राइवर उनसे बोलता है कि ये रूल्स के खिलाफ है, तुम अच्छे से जानती हो। जो सुनने के बाद वो लेडी वहाँ से चली जाती है। वहीं हम हाना के मॉम डैड को देखते हैं जो कि बात कर रहे थे कि मॉम को क्या हुआ है। जहाँ उनके स्टाइल को देखकर डैड बोलते हैं कि ज़रूर उन्होंने अपना कोई बॉयफ्रेंड बना लिया होगा। इस पर जीसुक शॉक हो जाती है कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो चायमिन को भी लगने लगता है कि उन्हें डिमेंशिया है, जिसकी वजह से वो चीज़ें भूल रही हैं और वो जीसुक पर भी गुस्सा करने लगता है कि मॉम इतने टाइम बाद लौटी, पर उसके बाद भी तुम उनसे ऐसे बात करना चाहती थी। तभी हाना का कॉल आता है जिसे जीसुक बता देती है कि ग्रैंडमा आई थी पर वो वापस से लौट गई। इतने में हाना को ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है, इसीलिए उसे जाना पड़ता है। सीन फिर वापस से उसी कैब ड्राइवर पर आता है जो उस लेडी को जो कि मालसुन की बॉडी में थी उसे समझाता है कि तुम इस तरीके से रूल्स नहीं तोड़ सकती और ना ही इसके बारे में किसी को बता सकती हो। जिस पर वो लेडी बोलती है कि अगर ऐसा ही है तो तुम्हें हमें वापस उस एज में भेजना ही नहीं चाहिए था और ना ही मुझे दोबारा चॉइस लेने का मौका दिया। इस पर ड्राइवर बोलता है कि वापस जाने का फैसला तुम्हारा ही था। वहीं इन सब चक्करों में मालसुन ट्रेनिंग के लिए लेट हो चुकी थी, इसलिए जब वो कंपनी पहुंचती है तो सभी उसे सुनाते हैं। ये देखकर लीना आगे आती है और उसे बोलती है कि जो तुमने गलतियाँ की हैं उसके लिए तुम्हें अब से 1 हफ्ते के लिए सभी ट्रेनिंग से बाहर किया जाता है। जो सुनकर डैनियल के साथ साथ सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। इसलिए डैनियल मीटिंग के बाद लीना से इस एक्शन के बारे में बात करता है, जिस पर वो बोलती है कि ये सब मैं तुम्हारे और कंपनी के लिए कर रही हूँ। वहीं ट्रेनिंग के दौरान एमिली रूम में ही थी, जो बात बाकी लड़कियों को पसंद नहीं आ रही थी। इस पर वो बोलती है कि मुझे ट्रेनिंग से बैन कर दिया गया है, ना कि रूम में बैठने से। तभी डैनियल आकर बताता है कि चेयरवुमन सभी के साथ डिनर करना चाहती है, जहाँ पर हमारी एमिली यानी कि मालसुन नहीं जाना चाहती थी। पर अगले सीन में हम उसके साथ साथ बाकी सभी को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर किम आती है। तो एमिली बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी, वो तो उसे ठीक से ग्रीट भी नहीं करती। डाइनिंग टेबल पर किम जब सबसे बात कर रही होती है तो इस पर एमिली बोलती है कि खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, जिस पर सभी उसे देखने लगते हैं कि वो इतना रूड क्यों बात कर रही है। एमिली फिर अपने साथ ड्रिंक छुपा कर लेकर आई थी, जिसे पीते हुए वो किम के बारे में और भी बातें करती है जो किसी को भी पसंद नहीं आ रही थी। अब वो ज़्यादा ड्रिंक कर चुकी थी और खड़े होकर एक मोटिवेशनल स्पीच देती है। उन्हें इवैल्यूएशन राउंड को फेयर तरीके से करना चाहिए, वरना कुछ लोग दूसरों का सपोर्ट लेकर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ वो किम को इनडायरेक्टली टारगेट कर रही थी। इसके बाद वो ड्रिंक सर्व करने के बहाने किम के पास जाती है और उससे पूछती है कि ऐसी फेमस लाइफ जीकर कैसा लग रहे हैं। इस पर वो उन्हें इवैल्यूएशन राउंड क्लियर करके खुद एक्सपीरियंस करने के लिए बोलती है। एमिली कुछ ज़्यादा ही बोल रही थी, इसलिए डैनियल उसे समझाने
समझाने के लिए बाहर लेकर जाता है। वो उसे बोलता है कि बड़े लोगों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, क्या तुम्हें इसका पता नहीं है? जिस पर वो बोलती है कि मैं तो बस उनके क्लोज आने की कोशिश कर रही थी, अगर उसे पसंद नहीं आया तो इसके लिए वो उससे भी माफ़ी मांग लेती है और बोलती है कि मैं ड्रंक हूँ तो कुछ बोल गई होंगी। अगले सीन में फिर हम डैनियल और किम को कार में देखते हैं, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि एमिली ने आज जो कुछ भी कहा मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कहा ना। इस पर वो बोलता है कि वो ड्रंक थी तो अनजाने में कुछ भी बोल गई, जो सुनकर किम उससे दूर रहने की सलाह देती है। दूसरी तरफ एमिली ट्रेनिंग रूम में काम करते करते पुरानी बात याद करने लग जाती है, जहां वो बार में काम करते हुए किसी का वेट कर रही थी और ध्यान ना होने की वजह से उसके हाथ से प्लेट गिरकर टूट जाती है, जो देखकर उसका बॉस उस पर काफ़ी गुस्सा होता है। तभी जुंगसू उसकी मदद के लिए आता है और बोलता है कि किम आप कभी भी नहीं लौटेगी, क्योंकि आज टेलीविज़न पर उसका शो है और इसके बाद से वो गाना उसका हो जाएगा। जब शो स्टार्ट होता है तो सभी लोग उसके गाने को एंजॉय कर रहे थे, पर मालसून काफ़ी उदास थी क्योंकि ये गाना उसके फ्रेंड ने खास उसके लिए लिखा था। सीन फिर प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर डैनियल जब अपने घर पर पहुँचता है तो उसे टेबल पर से अपनी फ़ोटो नहीं मिलती, जिसका मतलब घर में कोई आया था। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने की कोशिश करता है पर वो भी बंद था। तभी उसे मैसेज आता है कि तुम्हारी फैन लौट आई है, तुम खुश तो हो ना। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि एमिली जीसुक से बोलती है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे उनके रूम में रहने की परमिशन दे दी है, तो अब से मैं इस रूम में ही रहूंगी। इस पर जीसुक को यकीन नहीं होता और वो मना कर देती है क्योंकि उसकी मॉम को पसंद नहीं कि कोई भी उनके रूम में आए। जिसके बाद वो काम पर जाने लगती है। इस पर एमिली बोलती है कि तुम्हें खाना खाकर घर से निकलना चाहिए, जिसकी ये बात जीसुक को अपनी मॉम जैसी लगती है। तो जीसुक उसे बोलती है कि मैंने सिर्फ पार्क की वजह से तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए परमिशन दी है, जबकि मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करती। जिसके बाद एमिली उससे सवाल करती है कि क्या तुम रियल एस्टेट विजिट कर रही हो, जिस पर जीसुक गुस्सा हो जाती है कि मैं तुम्हें ये बातें क्यों बताऊँ, और वहाँ से चली जाती है। फिर एमिली अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रही थी, तभी उसकी नज़र डैनियल पर पड़ती है, जो कि काफ़ी परेशान लग रहा था। वो अब अपने कैबिन में आकर एमिली की दी हुई कैंडीज खाने लगता है। इतने में एमिली भी वहाँ पर आ जाती है, इसीलिए वो कैंडी को निगल जाता है। एमिली फिर अपने बैग से एक बॉटल निकालकर उसके सामने रखती है और बोलती है कि ये मैं अपने लिए लेकर आई थी, पर तुम कुछ परेशान लग रहे हो, इसे पीने से तुम्हें रात को सोने में हेल्प मिलेगी। जिसके बाद वो चली जाती है। सीन अब मालसून के रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ पर उनकी फ्रेंड उनके बारे में बात कर रही थी। तभी उनमें से एक बोलती है कि मालसून को भूलने की बीमारी भी है, जिस पर स्टोर ओनर उसके खिलाफ बोलती है क्योंकि मालसून के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी। उन सभी की बातें वहाँ पर बैठी वो लेडी भी सुन रही थी, जो कि मालसून की बॉडी में थी। सबके जाने के बाद वो लेडी वो स्टोर ओनर से जाकर मिलती है और उनसे बोलती है कि मैं अपनी मेमोरी खो चुकी हूँ। तो वो लेडी उससे अपने और उनके बारे में जो कुछ भी पता था वो सब कुछ बता देती है। तभी वो लेडी चौमिन को किसी लड़की के साथ देखती है, जो कि उसकी फ्रेंड मीजिन थी, और वो उसके साथ कहीं पर चला जाता है। फिर हम डैनियल को देखते हैं, जो कि काफ़ी परेशान लग रहा था। तभी लीना उसके पास आती है और पूछती है कि क्या तुम फिर से इंसोम्निया से सफ़र कर रहे हो? ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें इंसान ठीक से सो नहीं पाता। तो डैनियल बताता है कि दवाई उस पर काम नहीं कर रही है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे घर आकर सो सकता हूँ? मैं अपने घर पर नहीं जाना चाहता। वो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि वहाँ पर कोई उस पर नज़र रखे हुए था। डैनियल उसके घर पर आ रहा है। ये सुनकर लीना हैरान हो जाती है, जिस पर वो बोलता है कि अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर हम ट्रेनर को देखते हैं, जो कि टीम में से सूजिन को आज की ट्रेनिंग का इंचार्ज बना देता है और बाकी सभी को कल की इंट्रीम चेक इन का टाइम 2 बजे बताने के लिए कहता है। पर सूजिन एमिली को जाकर 2 बजे की जगह 3 बजे का टाइम बताती है ताकि वो लेट आए। इसके बाद एमिली को डैनियल का मैसेज आता है, जो उसे प्रैक्टिस के बाद रिकॉर्डिंग बूथ में बुलाता है। सीन फिर हाना पर आता है, जिसे ट्रेनिंग के बाद टीम की कोई भी लड़की बात नहीं कर रही थी। हाना जिससे भी बात करने जा रही थी वो उसे इग्नोर कर दे रहे थे, जिससे उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो उदास हो जाती है। इतने में उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, जिनसे बात करने पर उसे पता चलता है कि वो यहाँ पर उससे मिलने के लिए आई है। तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और जल्दी से भागकर उनके पास जाती है। उसके बाद हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर हाना उससे पूछती है कि आपको मेरी फिक्र हो रही थी ना, जिस पर वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भला मुझे क्यों तुम्हारी फिक्र होनी चाहिए, तो वो अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हो। फिर उनकी बहस बढ़ती चली जाती है और दोनों फिर से एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि हाना जब उन्हें बताती है कि इंस्ट्रक्टर ने आज उसकी तारीफ़ की, तो मोमू से उसके ग्रेड्स और यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात करने लग जाती है, जो कि हाना को पसंद नहीं आता। वहाँ से जाते वक्त मॉम गुस्से में होने के बावजूद भी हाना को टाइम पर खाने के लिए बोलती है, जिससे वो भी इमोशनल हो जाती है और उन्हें बाय कहती है। सीन वापस से यंग मालसून पर आता है,
जो कि डैनियल के बुलाने पर उससे मिलने जाती है, जब वो उसे अंदर जाकर गाना गाने का ऑर्डर देता है। इस पर उसे काफ़ी गुस्सा आता है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अंदर जाकर गाना शुरू कर देती है, जिसे डैनियल काफ़ी ध्यान से देखने लग जाता है और अपने ही ख्यालों में खो जाता है। गाना खत्म करके मालसून डैनियल के पास आती है और उसे बोलती है कि तुम मेरे गाने के बारे में कुछ तो कह ही सकते हो ना। इस पर वो कहता है कि इतना बुरा भी नहीं था, पर तुम्हारे गाने में एक अलग ही आवाज़ आ रही थी जो कि तुम्हारी आवाज़ से बिल्कुल अलग थी। मालसून बोलती है कि ज़रूर यहाँ पर कोई भूत होगा, क्योंकि इस चीज़ के बारे में यहाँ पर काफ़ी अफवाह है। ये सुनकर डैनियल डरने लग जाता है। तभी मालसून स्विच से लाइट्स को ऑन ऑफ करने लग जाती है, जिससे डैनियल और भी ज़्यादा डर जाता है। तभी मालसून भी डरते हुए बोलती है कि तुम्हारे पीछे वही लड़की है, जिसे देखकर वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है, और जब उन्हें दोबारा खोलता है तो मालसून टॉर्च की मदद से उसे और भी ज़्यादा डरा देती है, जिसे ऐसे देखकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर जब मालसून बाहर स्ट्रेचिंग कर रही थी, तभी पार्क अपनी बाइक से वहाँ पर आता है और दोनों बाहर डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ मालसून जो कुछ भी अपनी एज में नहीं कर पा रही थी, अब वो सब कुछ कर सकती थी। ये देखकर पार्क भी उसके लिए काफ़ी खुश होता है। डिनर के बाद जब अब दोनों साथ में वॉक कर रहे थे, तभी मालसून पार्क से क्यूटसुन के बारे में पूछती है कि अभी वो कैसी है। अब मालसून के मुंह से अचानक से उसका नाम सुनकर वो हैरान हो जाता है और बोलता है कि वो तो छोटे होते ही हमें छोड़ गई थी, उसके बाद हमारा कभी भी कांटेक्ट नहीं हुआ। पर उनसे कुछ और सवाल करते उससे पहले मालसून बात घुमा देती है और वहाँ पर रखे फ्लावर्स की काफ़ी तारीफ करती है, तो पार्क उससे एक बुके दिलवा देता है। लेकिन कोई उन दोनों के यहाँ पर साथ में फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है। वही डैनियल जो कि अपनी कार से वापस जा रहा था, उसकी भी कोई इस तरीके से फ़ोटो क्लिक करता है। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि एमिली ट्रेनिंग के लिए काफ़ी लेट आती है, क्योंकि उसे 2 बजे की जगह 3 बजे का टाइम बताया गया था, जिसकी वजह से उसे ट्रेनर से डांट पड़ जाती है। जब एमिली को समझ में आता है कि सुजिन ने उसे गलत टाइम बताया, इसीलिए ट्रेनिंग के बाद एमिली उससे बात करती है कि भले ही तुम मुझे कितना ही हेट क्यों ना करो, पर यहाँ पर हम एक टीम है। जिस पर सुजिन बोलती है कि मैं यहाँ पर कितनी मेहनत के साथ ट्रेनिंग कर रही हूँ, और एक तुम हो जो कि मज़े से कहीं पर भी जा रही हो, तुम तो उससे भी गई गुजरी निकली जितना कि मैंने सोचा था। जिसकी बात मालसून को कुछ भी समझ नहीं आती। सुजिन के जाने के बाद अब हाना मालसून के पास आती है उसे संभालने के लिए, लेकिन उन्हें तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता और वो अपनी ट्रेनिंग में लग जाती है। दूसरी तरफ डैनियल आंटी किम से मिलने के लिए जाता है, जिन्होंने उसे डिनर पर इनवाइट किया था। पर डैनियल उनसे पूछता है कि मैंने आपसे कहा था ना कि आप अपने इंटरव्यू में मेरा नाम मत लेना, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया। जिस पर वो उससे पूछती है कि वो ये काम छोड़ना क्यों चाहता है, कि इसका कारण वो लड़की है। कि मुझे यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाती है, जिसमें एमिली एक ओल्ड मैन के साथ कहीं पर घूम रही थी, जो कि पार्क था। पर उन्हें सच नहीं पता था और वो समझ बैठे थे कि एमिली अपने से ओल्ड मैन को डेट कर रही है। ये सब देखकर डैनियल भी हैरान हो जाता है और हमें पता चलता है कि ये फोटोज़ खींचने वाली सुजिन थी। डैनियल तो अब ये सब देखने के बाद बोलता है कि इस सब के बारे में वो कुछ ज़रूर करेगा। इस पर किम कहती है कि इस तरह की खबरें अगर बाहर आई तो उनका आइडल ग्रुप लॉन्च होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा और तुम उसे कब तक बचाते रहोगे। तो डैनियल वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मालसून जो कि प्रैक्टिस कर रही थी, उन्हें पार्क का कॉल आता है जो बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा कैश विड्रॉल किया है ताकि तुम उसे इस्तेमाल कर सको। जिस पर मालसून बोलती है कि एक तुम ही हो जो कि मेरा इतना ख्याल रखने वाले हो, और जैसे ही घूमती है तो वहाँ पर डैनियल को देखकर चौंक जाती है। उसके हाथ से मोबाइल ही नीचे गिर जाता है। डैनियल पूछता है कि ये कौन आदमी है जो कि तुम्हारे पैसों के लिए मदद कर रहा है। जहाँ उसकी बात सुनकर मालसून को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाहता है, तो डैनियल गुस्से में ज़ोर से एमिली चिल्लाता है और बोलता है कि तुम्हें निकाला जा रहा है। यहाँ से हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जब मालसून अपनी बॉडी में थी और पार्क के साथ राइटिंग क्लास लेने के लिए गई थी, जब उन्हें लव टॉपिक पर ऐसे लिखना था। पार्क जब अपना लिखा हुआ ऐसे पढ़कर सुनाना शुरू करता है, तब सीन पास में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि पार्क की उस टाइम जो क्रश थी वो कोई और नहीं बल्कि मालसून थी। लेकिन जब पार्क वॉर से वापस लौटा इस उम्मीद में कि मालसून को सब कुछ बता देगा अपनी फीलिंग के बारे में, तब उसने देखा कि वो तो प्रेग्नेंट है। सीना प्रेजेंट में आता है जहाँ पर डैनियल और एमिली की बातें पार्क कॉल पर सुन रहा था। एमिली बोलती है कि तुम इस तरीके से अचानक कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर मुझे नहीं निकाल सकते, लेकिन डैनियल उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो उस पर ब्लेम लगाने लग जाता है कि वो कैसे अपने से इतने बड़े इंसान को डेट कर रही है, जो सुनकर एमिली को काफ़ी बुरा लगता है कि वो उसे कितना गलत समझता है। डैनियल बोलता है कि मैं तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डालते डालते अब थक गया हूँ, जिससे गुस्सा होकर एमिली वहाँ से चली जाती है। लेकिन तब उन्हें ख्याल आता है कि कहीं वो लोग हाना को भी ना निकाल दे। अगले दिन फिर हम हाना को देखते हैं जो कि अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उसे पार्क का कॉल आता है जो कि उसे एमिली के बारे में बात करता है।
दूसरी तरफ मालसून रूम में अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उन्हें लगता है कि उन्हें डैनियल को कॉल करना चाहिए, पर वो खुद को रोक लेती है और बोलती है कि इस तरह तो मैं हार ही जाऊंगी। कुछ देर बाद हाना घर पर आती है एमिली से मिलने के लिए, जिसे घर पर वापस देखकर डैड काफ़ी खुश होते हैं। तो हाना उनसे बोलती है कि अगर आपने मुझे इतना ही मिस किया तो आप मुझे देखने के लिए ज़रूर आए होते। फिर वो एमिली के सामने चली जाती है, जिससे वो पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ। तो हाना पार्क का नाम लेती है। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये देखकर डैड हैरान होते हैं। सीन अब शिफ्ट होता है और हम डैनियल को देखते हैं, जिससे पछतावा हो रहा था कि उसे एमिली को अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए था। तो लीना उसे सब कुछ ठीक करने का कहकर वहां से चली जाती है। सीन अब वापस से एमिली और हाना पर आता है, जहां पर हाना उसे बताती है कि तुम्हारे जाने से मैं अपना कॉन्फिडेंस भी अब खोने लगी हूँ कि मैं सिलेक्ट भी हो पाऊंगी या फिर नहीं। इस पर एमिली उसकी ग्रैंडमा की तरह उसे समझाने लग जाती है कि उसे बस अपनी पूरी मेहनत करनी है और वो कभी उसे पुश करने के लिए उसके साथ नहीं थी। तभी उन्हें पास में ही हो रहे म्यूजिक कॉन्सर्ट से गाने की आवाज़ आती है, जहाँ पर जब वो लोग जाकर चेक करते हैं तो एक ओल्ड लेडी गाना गा रही थी, जिसकी सभी लोग काफ़ी तारीफ करते हैं। वहीं पार्क भी था, जो कि इस गाने को सुनने के बाद हाना से कहता है कि अगर तुम्हारी दादी यहाँ पर होती तो कोई भी जीत नहीं पाता। ये सुनकर मालसून में जोश आ जाता है और वो स्टेज पर गाने के लिए चढ़ जाती है, जिसके पीछे पीछे सपोर्ट करने के लिए हाना भी उसके साथ जाती है। जैसे ये दोनों गाना शुरू करते हैं तो उसे सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और पूरे इवेंट में उन्हीं के गाने को काफ़ी एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ डैनियल देखता है ट्रेनिंग क्लास में हाना नहीं है। तभी वो भागते हुए वहाँ पर आती है और बताती है कि मैं एमिली से मिलने के लिए गई थी। तो डैनियल पूरी बात जानने के लिए उसे अपने कैबिन में बुला लेता है, जहाँ वो उसे बताती है कि वो ओल्ड मैन मेरे ग्रैंडपा की तरह है और वो एमिली की फैमिली मेम्बर की तरह ही है। ये जानने के बाद डैनियल को बुरा लगता है कि उसने एमिली को इतना गलत समझ लिया। इसलिए वो हाना से पूछता है कि इस वक्त वो कहाँ पर है, ताकि वो उससे मिलकर बात कर सके। वहीं एमिली को उसके गाने से खुश होकर स्टोर की ओनर उसे अपनी शॉप पर खिलाने के लिए लेकर आती है। तो मालसून उससे पूछती है कि क्या तुमने उस ओल्ड मैन से ब्रेकअप कर लिया? ध्यान रखना, वो आदमी पहले तुमसे तुम्हारा क्रेडिट कार्ड मांगेगा और फिर उसकी लिमिट बढ़वाने के लिए कहेगा, ताकि वो पैसे लेकर गायब हो सके। जो सुनकर ओनर हैरान हो जाती है, क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड ने उनसे उनका क्रेडिट कार्ड मांगा था और उसकी लिमिट बढ़वाने के लिए भी कहा था। ये सब जानने के बाद ओनर तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। तभी डैनियल वहाँ पर हाना के साथ आ जाता है। मालसून हाना से बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, पर हाना बोलती है कि मेरा काम तो हो गया और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद डैनियल उससे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है कि उसने उसे कितना गलत समझ लिया। तभी वो ओनर बाहर आती है और उसे बोलती है कि अगर ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो इसे कभी भी खोना मत, और वो डैनियल को ड्रिंक ऑफर करती है। पर मालसून वो ड्रिंक अपने पास रख लेती है और बोलती है कि इन्हें इसके पैसे दे, और वो ओनर को समझाती है कि ये उसका बॉयफ्रेंड नहीं, पर वो कुछ भी नहीं सुनती। सीन फिर जीसुक पर आता है, जिसे उसकी राइवल कंपनी से एक पर्सन अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करने के लिए आया था। वो उसे इनसिक्योर करने लगता है कि वो इस कंपनी में इस पोजीशन पर ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएगी और उसे काफ़ी अच्छी सैलरी भी ऑफर करेंगे। लेकिन जीसुक अपनी मॉम की एक बात कहती है कि कोई भी चीज़ फ्री की नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें उसका हमेशा एक अमाउंट पे करना ही पड़ेगा, और अगर मुझे मेरी कंपनी निकालती भी है तो तुम्हारी कंपनी में तो मैं कभी भी नहीं आऊँगी। वही एमिली के पीछे पीछे डैनियल चलता जा रहा था, जिसे वो बोलती है कि मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें सोच कर बताऊँगी, तो मेरा पीछा करना बंद करो। इस पर वो कहता है कि मैं तो बस घूम रहा हूँ। उसके पीछे पीछे डैनियल पार्क के गेस्ट हाउस तक पहुंच जाता है, जो कि उसे काफ़ी पसंद आता है। अंदर आने के बाद पार्क का बेटा डैनियल को इस जगह के बारे में बताता है, जिसके बाद डैनियल किसी को कॉल करता है और बताता है कि मुझे जगह मिल गई है, क्योंकि अब से कुछ दिनों के लिए वो यहीं पर रहना चाहता है। जो बात सुनकर एमिली काफ़ी हैरान हो जाती है। तभी पार्क वहाँ पर आता है तो एमिली डैनियल से खुद ही पार्क को पूछने के लिए कहती है कि उनका रिलेशन क्या है। पार्क को समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी कौन है, तो एमिली बताती है कि ये मेरा बॉस है और इसने मुझे फायर कर दिया है। जो सुनते ही पार्क उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है, लेकिन तभी पीछे से पार्क का बेटा आता है और डैनियल की साइड लेते हुए कहता है कि अगर इसके जैसा सेलिब्रिटी हमारे गेस्ट हाउस में रुकेगा तो हमारी जगह कितनी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी। वो तुरंत ही लॉन्ग टर्म लीज पर उसके साइन करवाता है, जो देखकर एमिली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ हम हाना के डैड को देखते हैं, जो कि एक लेडी के साथ में थे और उनकी बातों से लग रहा था कि वो लेडी चॉयमिन को ही फील करवाने की कोशिश कर रही है कि उसकी वाइफ उसका ज़रा भी ख्याल नहीं रखती, जिसकी बातों से चॉयमिन नर्वस होने लगता है। वहीं गेस्ट हाउस से बाहर निकलते वक्त डैनियल एमिली से माफ़ी मांगता है, तो वो उसे ऐसा दिखाती है जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो और उसे दोबारा बोलने के लिए कहती है, पर वो दोबारा नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। फिर हम हाना को देखते हैं, जैसे अब भी टीम में सभी इग्नोर कर रहे थे।
तो वो सबसे एक साथ बोलती है कि उसकी ग्रैंडमा ने उसे कहा था कि हमें नहीं पता होता कि हमारा आज क्या हुआ, कोई भी काम हमें कल की तरह मिलेगा, हमें बस अच्छा काम करते रहना चाहिए। और बात रही अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से टीम खराब होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसकी पूरी बात सुने बिना ही सभी अपने रूम में चली जाती हैं। सीन फिर चॉयमिन पर आता है। जब वो घर लौट रहा था तो उसे जीसुक भी मिलती है, जो उससे पूछती है कि वो कहाँ पर था। इस पर वो कहता है कि वो अपनी एक फ्रेंड के बिजनेस में हेल्प कर रहा है और इसके बदले उसे पेमेंट भी मिल रही है। जो सुनकर जीसुक उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि भला ये किस तरीके का काम हुआ, तुम इतने बड़े हो चुके हो और अब भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। चॉयमिन उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिना कुछ सुने ही आगे चली जाती है। ये देखकर चॉयमिन को काफ़ी बुरा लगता है। वो अकेले ही बातें करने लग जाता है। तभी पार्क का बेटा वहाँ पर आता है, जो ये देखकर उसके लिए सॉरी फील करता है और खाने का पैक देकर चला जाता है। दूसरी तरफ एमिली रूम में डैनियल की मांगी गई माफ़ी के बारे में सोच रही थी कि उसे वापस जाना चाहिए या फिर नहीं, पर वो अभी उसे थोड़ा और परेशान करना चाहती थी। जिसके बाद जब नीचे आती हैं तो देखती है कि जीसुक ड्रिंक कर रही है। ये देखकर जीसुक अब यहाँ पर एमिली से पूछती है कि मेरी मॉम कब वापस आ रही है, लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा तुमसे क्लोज है। मैं ना तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी मॉम से नफरत करती हूँ। जो सुनकर मालसुन को काफ़ी बुरा लगता है, पर जब वो देखती है कि जीसुक और भी ड्रिंक कर रही है तो उसे ऐसा करने से रोकती है। तभी चॉयमिन आता है, जो कि जीसुक को ड्रिंक करता हुआ देखकर हैरान हो जाता है, पर इस पर मालसुन उसे ही डांटती है कि वो उसका ख्याल नहीं रख रहा है और वो अपने रूम में आकर बोलती है कि अगर मुझे इतना ही हेट करती हो तो ये बात जाकर पूरी दुनिया में क्यों नहीं बता देती। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि मालसुन सबसे पहले उठकर किचन में जाती है और कुछ देर बाद जब जीसुक उठकर आती है तो देखती है कि चॉयमिन मज़े से खाना खा रहा है, जो उसे बताता है कि लगता है कि मॉम आ गई थी। शायद एमिली ने उन्हें बताया होगा कि तुमने लास्ट नाइट ड्रिंक की थी और उन्होंने ये खाना बनाया हो। ये बात सुनकर जीसुक काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि पिछली रात उसने मॉम के बारे में काफ़ी बुरा बोल दिया था और एमिली ने कहीं ये बात मॉम को तो बता नहीं दी। दूसरी तरफ हम एमिली को देखते हैं, जो कि पार्क से बात कर रही थी कि वो रहने के लिए वापस से कंपनी जाना चाहती है। पार्क उसे समझाता है कि जीसुक की बातों को तुम्हें इग्नोर करना चाहिए, वो तो वैसे भी ड्रंक थी। पर एमिली अब भी गुस्से में थी। जिसके बाद पार्क जब उसे छोड़ने के लिए जा रहा था तो डैनियल वहां पर आ जाता है और बोलता है कि आप रहने दीजिए, मैं कंपनी ही जा रहा हूँ तो एमिली को अपने साथ ले जाऊंगा। पर जब वो नहीं मानता तो डैनियल बोलता है कि मुझे उसकी सेफ्टी की फिक्र है और उसे अपने साथ ले जाता है। ये देखकर पार्क को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन कंपनी पहुंचने के थोड़ी देर पहले ही डैनियल एमिली को कार से उतरने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसे ट्रेनी के साथ देख ले। जिसकी इस हरकत पर एमिली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। कंपनी पहुंचने के बाद जब वार्म अप कर रही थी तब उसकी बाकी टीम मेंबर्स वहां पर आ जाती हैं और हाना उसे वापस देखकर काफ़ी खुश थी। फिर ट्रेनर और लीना वहां पर आते हैं, जहाँ लीना एमिली से बोलती है कि तुम्हारे खिलाफ रूमर्स के बाद भी तुम बेटर दिख रही हो, ये अच्छी बात है। जिस पर वो जवाब देती है कि रूमर्स तो लोग कुछ भी बनाते रहेंगे, ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लास्ट तक कितना कॉन्फिडेंट रह पाते हो, इसीलिए तुम में से किसी को भी मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम पार्क को देखते हैं, जो कि काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि डैनियल एमिली को ड्रॉप करने ले गया था और वो सिर्फ देखता रह गया। इतने में उसका बेटा वहाँ पर आता है, जिसने अपना पूरा लुक ही चेंज कर लिया था। वो डैनियल के हेयर स्टाइल से इंस्पायर हो गया था और बोलता है कि इससे एमिली भी ज़रूर मुझे पसंद करने लगेगी। जो सुनकर पार्क हैरान हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है। तभी वो बैग्स देखता है और पूछता है कि इनमें क्या है, जिस पर पार्क बोलता है कि इसमें एमिली के लिए कपड़े हैं। ये देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं जानता था कि आप अपनी होने वाली डॉटर इन लॉ के लिए इतना कुछ करोगे, और वो उनके पैरों में गिरकर शुक्रिया कहता है। पर पार्क उसके हाथ से बैग ले लेता है और बोलता है कि तुम उसे डेट नहीं कर सकते हो, इसके बारे में सोचना भी मत। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि डैनियल कंपनी में आने के बाद लीना को बताता है कि पार्क के गेस्ट हाउस में उसे पिछली रात काफ़ी अच्छी नींद आई और उसे मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जिस पर लीना उसे बोलती है कि पहले से ही रूमर्स है कि तुम एमिली को फेवर कर रहे हो और अब उसके घर के पास वाले गेस्ट हाउस में ही रहने लगे हो, पर डैनियल को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जिस पर लीना बोलती है कि इवैल्यूएशन वाले दिन मैं अच्छे से फैसला करूंगी और वहाँ से चली जाती है। फिर इवैल्यूएशन का दिन भी आ जाता है, जहाँ पर सभी सिलेक्टर्स परफॉर्मर्स को जज करने के लिए तैयार थे। इतने में किम भी वहाँ पर आती है, जिसे अचानक से देखकर एमिली ज़रा भी खुश नहीं थी।
अब टीम अपनी परफॉर्मेंस शुरू करती है, लेकिन हम देखते हैं कि किम को एमिली में मालसून की याद आने लगती है जो वो लास्ट टाइम परफॉर्म करने के लिए आई थी। एमिली भी परफॉर्मेंस के दौरान घबराना शुरू कर देती है और उसके स्टेप्स गलत होने लगते हैं, जिससे टीम का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। ये देखकर डैनियल समझ जाता है कि अब वो एमिली को और प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। वही हम पार्क को देखते हैं जो कि एमिली को देने के लिए वो कपड़े लेकर आया था। तभी वो लेडी वहाँ पर आती है जो कि मालसून की बॉडी में थी। उन्हें देखकर पार्क हैरान हो जाता है और पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम आखिर हो कौन। जिस पर वो बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम दोनों एक दूसरे को 50 से भी ज़्यादा सालों से जानते हो, तो मुझे पहचान ही लोगे। जो सुनकर पार्क के एक्सप्रेशन से पता लगता है जैसे वो उसे पहचान गया था, पर इतने में एमिली वहाँ पर आती है जिसे देखकर वो लेडी चली जाती है। एमिली को देखकर पार्क उसे कपड़े देता है तो वो उसे अपनी आज की खराब परफॉर्मेंस के बारे में बताती है कि इवैल्यूएशन टेस्ट में फेल हो गई है। बाकी टीम भी बाहर आ रही थी। उन्हें देखकर एमिली जल्दी से वहाँ से निकल जाती है ताकि फिर से कोई गलत ना समझ ले। जो बात रियलाइज होने के बाद पार्क को भी बुरा लगता है कि वो यहाँ पर क्यों ही आया और वो बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है। पर उस दौरान भी उसके मन में बस मालसून के ही ख्याल आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसे कभी भी पसंद करना बंद नहीं किया था। उसके बारे में सोच सोच कर राइड करने पर वो अपना बैलेंस ही खो देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सीन अब जायोंग पर आता है जो कि अपने दोस्त से बोलता है कि वो अब से अपने आप को पूरा बदल देगा और अपने डैड के लिए एक अच्छा बेटा बनकर दिखाएगा। पर उसके दोस्त को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि अभी तो वो दोनों 10 घंटे गेम खेल कर आए थे। पर जायोंग की बातें सुनकर उसके दोस्त को डाउट होने लग जाता है कि ये पागल हो गया है। वही एमिली घर वापस आने के बाद पार्क को कॉल करती है, लेकिन उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, इसीलिए उसे उसकी फिक्र होने लगती है। 2 दिन निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि डैनियल के साथ सभी मिलकर डिसाइड कर रहे थे कि टीम से निकालने की किसे ज़रूरत है। ट्रेनर और लीना की तरफ से एमिली और हाना का नाम आ रहा था, पर बाकी 2 सिलेक्टर्स को उनमें अब भी कुछ एबिलिटीज़ दिखाई दे रही थी जो कि बाकी लड़कियों में नहीं थी। इस सब पर बात हो रही थी। इतने में उनके पास एक वीडियो आती है जो कि काफ़ी वायरल हो रही थी। ये उसी कॉन्टेस्ट की वीडियो थी जिसमें एमिली और हाना साथ में परफॉर्म कर रहे थे और उस पर काफ़ी सारे लाइक्स और कमेंट्स थे, जो देखकर सभी को इवैल्यूएशन प्रोसेस होल्ड करना पड़ता है। पर डैनियल अपने कैबिन में आकर बार बार इस वीडियो को देखकर मुस्कुराए जा रहा था। वहीं एमिली और हाना जब इस वीडियो को देखते हैं तो काफ़ी सरप्राइज होते हैं। एमिली फिर उस स्टोर ओनर से मिलने के लिए जाती हैं, जहाँ पर काफ़ी बच्चे उसे पहचान लेते हैं कि ये तो वही वायरल वीडियो वाली लड़की है जिसे सभी बच्चे घेर लेते हैं। पर एमिली उन्हें भगा देती है। वो देखती है कि स्टोर ओनर कहीं पर जा रही है। एमिली के पूछने पर वो बताती है कि मैं जिसकी 50 साल से फ़ैन हूँ वो आज ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर आ रहा है, जिसका बोर्ड जब वो एमिली को दिखाती हैं तो नाम पढ़कर वो शॉक हो जाती हैं, क्योंकि वो भी उसकी काफ़ी बड़ी फ़ैन है और उससे मिलने के लिए वो उनके साथ ही चली जाती हैं। सीन फिर चॉयमिन पर आता है जो कि काम के लिए निकल रहा था कि तभी वहाँ पर ओल्ड मालसून आ जाती है अपने सामान के साथ। उन्हें अचानक से देखकर वो शॉक हो जाता है। वो लेडी बोलती है कि तुमने एलिमनी और बाकी एक्सपेंसेस के पैसे तो रेडी कर ही लिए होंगे ना, क्योंकि तुम जॉबलेस इतनी सुबह सुबह किसी ऐसी लड़की से बात कर रहे थे जो कि तुम्हारी वाइफ भी नहीं है। इस पर जो भी तुम्हें कहना है वो बाद में कहना। जिसके बाद वो मालसून के रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ एमिली और वो स्टोर ओनर जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। वहीं हम पार्क की बाइक को देखते हैं जिसे एक लड़का राइड करके वहाँ पर आता है। एमिली भीड़ में काफ़ी मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी, तभी उसे धक्का लगता है और वो गिरने वाली थी, पर सही टाइम पर आकर वो लड़का उसे उठा लेता है और गिरने से बचाता है। लेकिन एमिली तो जैसे उसे देखकर शॉक में थी। तभी वो लड़का बोलता है ये ड्रेस तुम पर अच्छी लग रही है। पर ये यंग लड़का असल में पार्क था जो कि अब यंग बन गया था और एमिली उसे पहचान लेती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।